हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। आज एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न हैं और सभी एग्ज़ाम में आने का प्रबल संभावना है। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। अगर जो स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है। बोल रहा है, एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। उसकी डोरी भूमि के स्तर से ठिट्टा का कोण बना रही है। तो मान ले कि डोरी में कोई ढील ना हो और इसमें दिया गया है कॉट ठिट्टा बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5/8/15 दिया हुआ है। तो देखिए इसका फिगर तो समकोण ही बनेगा, ये तो पता ही होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस का ये प्रश्न है। देखिए इस तरह से इसका फिगर बनेगा। और कहता है कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 5/8। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर टैन थीटा बराबर होता है, टैन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार मतलब P/B होता है। तो इसका टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा? तो कॉट हो जाएगा B/P हो जाएगा। तो B हो गया आधार, P हो गया लंब। तो लंब आपका कितना दिया हुआ है? तो लंब आपका दिया हुआ 15, ये 15 दिया हुआ है। आपका आधार कितना दिया हुआ है? तो 8 दिया हुआ है। इसके अनुसार से तो आपका कर्ण नहीं निकल जाएगा। तो कर्ण निकालने के लिए आप कर्ण स्क्वायर बराबर कर दीजिएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आपका कर्ण निकल आएगा, जो कि कितना होगा? तो ये 17 होगा। आई होप समझ में आया होगा। ये ट्रिपलेक्ट होता है, 8, 15 और 17, ये ट्रिपलेक्ट होता है, इतना तो आपको याद होगा ही। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि देखिए जब ये 15 निकला हुआ है और ये 8 निकला हुआ है और ये 7 निकला हुआ है, तो ये तीनों भुजा का रेशियो में निकल गया है। लेकिन बोलता है क्या? एक पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पे, देखिए ये भूमि है, ये भूमि है ना, देखिए ये भूमि है और यहाँ यहाँ पतंग उड़ रहा है। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में कितना ऊंचाई है? तो बोल रहा है 75 मीटर। यहाँ से यहाँ कितना ऊंचाई है? 75 मीटर। 75 मीटर यहाँ से यहाँ ऊंचाई टोटल। लेकिन यहाँ देखिए रेशियो में कितना है? तो 15 है। तो यहाँ से आप यही कह सकते हैं कि अनुपातिक 15 बराबर क्या होगा? तो 75 होगा। तो 1 बराबर क्या होगा? तो 15 × 5 = 75, 5 होगा। तो अनुपातिक 1 का वैल्यू कितना निकल के आया? तो 5 निकल के आया। उसके बाद क्या पूछता है कि तो डोरी की लंबाई कितनी है? तो डोरी की लंबाई यही ना है, देखिए डोरी की लंबाई ये है। पतंग ऐसा ही ना उड़ेगा, जब भी पतंग उड़ेगा इस तरह से उड़ेगा। तो ये डोरी की लंबाई आप कितना निकाले हुए रेसियो में? 17 निकाले हुए हैं। तो 17 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 का वैल्यू 5, तो 17 का वैल्यू कितना होगा? तो 17 × 5 = 85 होगा। 17 × 5 करेंगे बराबर 17 × 5 = 85। ये आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है, बोलता है 975 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 897 रुपया में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत क्या है? देखिए आपका एमपी दिया हुआ है, मार्क्स प्राइस दिया हुआ 975, और आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ एसपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 897 दिया हुआ है। तो छूट बराबर क्या होता है? तो छूट बराबर आपका निकल के आता है मार्क्स प्राइस माइनस विक्रय मूल्य, मतलब आपका अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य गुना 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए आपका मार्क्स प्राइस कितना है? तो 975, और सेलिंग प्राइस कितना है? तो 897। ये दोनों का माइनस कीजिएगा तो आपका कितना आएगा? तो 278 आएगा, 278 आएगा, डिवाइडेड बाई मार्क्स प्राइस कितना है? 975। अब प्रतिशत में पूछ रहा था, 100 से आप गुना कर दीजिए, इसको हल कीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है। देखिए आप इसको काट सकते हैं कितना बार में, तो आप इसको ऐसा काटिए
25 से काटिए, 25 से काटिएगा तो आपका 25 चौक तो 100 होगा ये, और ये आपका कटेगा कितना, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75, बचेगा कितना, 25 नंबर 2 25, मतलब 9 बार 39 बार में। और ये कट जाएगा आपका कितना बार में, तो ये आपका कट जाएगा कितना बार में, तो 2 बार में। सॉरी, ये 278 नहीं आएगा, ये सिर्फ ये आएगा 78 आएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। ये क्या आएगा, 8 दूना 4 दूना 8%, ये 8% आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए इसका मैं 975 माइनस 897 कीजिएगा ना, तो ये 78 आएगा। सॉरी, हम 200 कर दिए थे गलती से। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। देखिए बोलता है वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 2 बचता है। देखिए ये शेषफल प्रमेय का प्रश्न है और ये बेहद आसान होता है, और आपको हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि ये आसान होता है, लेकिन बनाने का थोड़ा सा इसको टेक्निक होगा तभी बनेगा। ठीक है, तो देखिए बोलता है लघुत्तम संख्या, जैसे लघुत्तम संख्या बोलेगा ना तो समझ लेना है कि आपसे आप वो क्या पूछ रहा है, तो एलसीएम पूछ रहा है। जैसे लघुत्तम संख्या बोलेगा उसी समय समझ लेना है कि आपसे एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए आप एलसीएम निकालिए 6, 9, 12, 15, 18, इसका आप एलसीएम निकालिए, तो इसका आपका एलसीएम कितना होगा, तो ये 180 होगा। ठीक है, अब देखिए 18 से भी 180 कट रहा है, 15 से भी 180 कट रहा है, 12 से भी 180 कट रहा है, 9 से भी 180 कट रहा है, 6 से भी 180 कट रहा है, मतलब यही लघुत्तम संख्या है। लेकिन बोलता है कि नहीं, जब इतना से विभाजित करेंगे ना तो 2 शेष बचने चाहिए। अगर जो इतना से हम विभाजित करते हैं तो ये पूरे कट जाता है, लेकिन 2 शेष बचने का क्या करेंगे, प्लस इसमें 2 करेंगे। इसमें प्लस 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। अब जो 182 निकल के आया है, अगर इसको 6 से भागा देंगे तो आपका शेष बचेगा 2, 9 से भगा देंगे तो भी शेष बचेगा 2, 12 से भगा देंगे फिर भी शेष बचेगा 2, और 15 से भगा देंगे फिर भी बचेगा शेष 2, और 18 से भगा देंगे इसमें तो फिर भी बचेगा शेष 2, जो कि आपका क्वेश्चन में वही कह रहा है। तो देखिए 182 आपका कहीं का ऑप्शन दिख रहा है, तो देखिए 182 आपका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए चौथा क्या बोल रहा है। यदि थीटा न्यून कोण है और tan tan 4 थीटा माइनस 50 बराबर cot 50 माइनस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए इसको समझने के लिए आप बनाते रहिएगा, नहीं बनेगा, लेकिन इसको आप अगर जो पढ़े होंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल, तो आपसे ये आसानी से बन जाएगा, क्योंकि देखिए उसी पे दिया हुआ। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि tan का अपोजिट के tan का कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट होता है। तो देखिए tan बदल रहा है कॉट में और कॉट बदल जाएगा tan में, तो ये दोनों जब बदल रहा है तो यानी इसका मान और इसका मान कितना होगा, तो 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कम्प्लीमेंट्री में कहने का मतलब क्या, 2 कोनों का योग 90 डिग्री। तो 2 कोनों का योग 90 डिग्री कब होगा, इसको करेंगे आप 4 थीटा माइनस 50 प्लस 50 माइनस थीटा करेंगे इसको, तो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ से आप कर लीजिए, तो 4 थीटा माइनस 50 प्लस 50 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, 90। अब यहाँ देखिए 50 से 50 कट गया, ये 50 कट गया, ये 4 थीटा है, 4 थीटा माइनस थीटा कितना होगा, तो 3 थीटा होगा। तो 3 थीटा बराबर कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा 30 बार में, तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा आपका 30 डिग्री। यही तो आपका आंसर है, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ये कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल पे बना हुआ है। अगर जो नहीं समझ में आया है तो देखिए एक वीडियो पड़ा होगा प्ले लिस्ट में, आप देख सकते हैं, या तो आप कीजिएगा कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री बाई चंदन कुमार, तो आपका ये जो है ना आ जाएगा, और वहाँ बहुत अच्छे तरीके से उसको डिस्क्राइब किया गया है, आप उसको एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बेहद आसान है। बोलता है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक आवश्यक प्राप्त करने चाहिए। फिर बोलता है 190 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया, तो उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। देखिए ऐसा जब भी प्रश्न आएगा ना, तो जो भी एग्ज़ाम दे रहा है या तो जो भी आप परीक्षा में बैठ रहा है बच्चा, उसको हमको एनी हाउ पास करवाना है,
चाहे वो परसेंटेज से पास करे या तो नंबर से पास करे, हमको उसको पास करवाना है। देखिए वो पहले कितना परसेंट लाया है नंबर, तो पहले देखिए आपको 36% नंबर लाया है, 36% नंबर लाया है। लेकिन बोल रहा है कि नहीं 190 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी, तो यही विद्यार्थी जो है ना 190 अंक तो प्राप्त किया है, लेकिन बोलता है 35 अंकों से फेल हो गया। अगर जो इसको इसे 35 अंक दे देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो देखिए पास हो गया। और ये 36% ला रहा है तो वो पास हो जाता है। तो ये दोनों तो बराबर ही होगा। तो यहाँ से आप नहीं कह सकते हैं कि 36% का वैल्यू, 36% का वैल्यू जोड़ दीजिए, 5 हो गया, 9 3 12 का 2 हाथ में 1 हो गया, 1 1 2 हो गया। 36% का वैल्यू कितना हो गया, 225 के बराबर। तो वो पूछता है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था, परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, तो 100 होता है। तो यानी 36% का वैल्यू हो गया 225, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो आप यहाँ से एक एक नियम लगाइए। 225 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 100, इसको काट लीजिए, कट जाएगा आपका। देखिए 4 से कट जाएगा 9 बार में, ये 4 से कट जाएगा आपका 25 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, और ये कट जाएगा 25 से 25 बार में कट जाएगा 25 नंबर 2 25। ठीक है, तो यहाँ से निकल के क्या आया, तो यहाँ से निकल के आया 25 गुना 25, तो 25 गुना 25 करते हैं तो 625 आता है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है छठा, देखिए बोलता है एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब 12√3 है सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा है, बोल दिया शीर्ष लंब। अगर जो यही ऊंचाई बोलता है तो आराम से फॉर्मूला आप लगाते तुरंत निकाल लेते, लेकिन बोल दिया शीर्ष लंब, तो सोच रहे हैं कि शीर्ष लंब क्या होता है। शीर्ष लंब कुछ नहीं होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई को ही शीर्ष लंब बोलते हैं। जैसे देखिए ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसका ये ऊंचाई हो गया, तो इसी को शीर्षलंब बोला जा रहा है। ठीक है, इसी को शीर्षलंब बोला है। तो मतलब यहाँ से आप लगा सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3/2 इंटू भुजा होता है, ये तो जानते ही हैं। बराबर कितना दिया हुआ है, तो 12√3 दिया हुआ है। ये √3 से 3 कट गया, तो यहाँ से भुजा बराबर क्या हो गया, तो भुजा बराबर हो गया 12 दूना 24। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बोलता है कि नहीं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये तो भुजा निकल के आ गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ देख लीजिए, ये √3 है बाई 4, भुजा स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 गुना 24 कर दीजिए, 24 गुना 24 सबको काटने में आसानी होगा। 24 गुना 24 कीजिए, 24, ये कट गया कितना बार में, तो आपका 4 छक 24, 4 बार में। तो 24 छक कितना होता है, तो 24 छक होता है 144 से 144√3। ये आपका क्षेत्रफल निकल आया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज के 3 कोणों का माप 2:3:5 में है तो वह त्रिभुज क्या है। देखिए ये नहीं पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा कोण कौन है, सबसे छोटा कोण कौन है। अब बोल रहा है कि नहीं ये त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज ये तीनों भुजा से बन रहा है। ठीक है, देखिए कोणों का अनुपात दिया हुआ, तो त्रिभुज का ये कोण मान लिया जाए 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो कोणों का अनुपात दिया हुआ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 5 3 8 2 10 हो रहा है, मतलब यहाँ से हो रहा है 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 18 होगा। जब 1 डिग्री बराबर 18 हो गया तो आपका अनुपात कितना दिया हुआ, 2:3:5 दिया हुआ। तो 1 का वैल्यू 18, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 18 दूना 36, 3 का वैल्यू कितना होगा, 18 दिया 54, और 5 का वैल्यू कितना 18 5 90। जैसे ही एक कोण 90 आ गया, मतलब ये जो त्रिभुज बना ना, ये त्रिभुज समकोण बनने वाला था, लेकिन हम बना दिए ऐसा। तो हम लोगों को पहले ऐसा पता नहीं था, लेकिन जैसे ही एक कोण 90 निकला तो हम लोग पता चलेगा कि ये एक कोण 90 डिग्री का होगा। और जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा कोई भी त्रिभुज का, तो वो समकोण कहलाता है। और यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8वां क्या बोल रहा है। देखिए ये एकल छूट पे है, बोलता है कि 10% और 20% और 25% छूट श्रृंखला में तुल्य साधारण छूट क्या है।
तुल्य साधारण छूट बोले या एकल छूट बोले या तो इक्विवेलेंट क्या उसको बोलते हैं छूट बोले, सब एक ही तरह का बात है। ठीक है, और जब भी ऐसा बोलेगा आपको समझना कि वो इक्विवेलेंट छूट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए देखिए पहला छूट कितना दे रहा है। जब कोई आदमी जा रहा है वस्तु खरीदने के लिए तो 100 रुपया का वस्तु जो है ना उसको कितना में दे रहा है, 10% छूट पे दे रहा है, तो मतलब 90 रुपये में दे रहा होगा। फिर दूसरा वस्तु खरीद रहा है 100 रुपया का तो उसको 20% का छूट दे रहा है, मतलब 80 रुपये में दे रहा होगा। फिर तीसरा वस्तु खरीद रहा है तो उस पर ये भी 100 रुपया का है, तो जब खरीद रहा है तो उसको 25% का छूट दे रहा है, तो 25% छूट दे रहा है तो कितना में उसको दे रहा है, तो 75 रुपया में दे रहा है। अब इसको रेशियो में सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। देखिए कट गया ये 25 चौक 100, 25 तिया 75, ये 2 पचे 10, 2 चौक 8, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आया, तो 10:9, 5 कितना 4, और यहाँ 4:3, ये निकल के आया एकल छूट में। आप यहाँ से इसको गुना कर दीजिए, तो 5 चौका 20, 20 दहें के 200, तो 20 दहें के 200 यहाँ से आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है 4 तिया 12, 12 12 9 अठोत्तर से 108, यहाँ से 108 आ रहा है। आप यहाँ से कह सकते हैं कि 200 रुपया का वस्तु को 108 रुपया में बेच रहा है तो उसको छूट कितना हो रहा है, तो 200 रुपया को वस्तु को 108 रुपया में बेच रहा है तो उसको छूट कितना मिल रहा है, तो उसको 92 रुपया का छूट मिल रहा है। 92 रुपया छूट कितना मिल रहा है, तो 200 में मिल रहा है, तो बटा 200 गुना प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत 100 से गुना कर दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कट जाएगा कितना बार में, तो 2 चौका 8, और इधर गया 1 2 छक 12, मतलब 46%। यही 46% आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 9वां बोल रहा है कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक पोस्ट से गुजरने में वह कितना समय लगेगा। आपसे डायरेक्ट समय पूछ रहा है। जैसे देखिए ये कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, 180 मीटर दिया हुआ है। वो चल कितना रहा है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ये एक चेक पोस्ट है, यही एक चेक पोस्ट को पार करने में उतना कितना टाइम लगेगा, ये तो टाइम पूछ रहा है। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी लेंगे कितना, तो ये चेक पोस्ट के तुलना में ये मतलब ये ट्रेन के तुलना में चेक पोस्ट नगण्य माना जाएगा, तो इसका तो दूरी कुछ होगा नहीं, कोई इसका डिस्टेंस होगा नहीं, तो डिस्टेंस आपका कितना होगा, तो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी होगा। तो ट्रेन की लंबाई कितना है, तो 180 है, तो 180 हो जाएगा। और आपका देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो इसको आप मीटर प्रति सेकेंड बदल लीजिए। तो 90 को मीटर प्रति सेकेंड बदलिएगा तो 5/18 से गुना करना होगा। अब 18 जब नीचे आएगा तो 18 का आप ऊपर भेज दीजिए, इधर हो जाएगा। अब कट जाएगा 18 5 90, कट गया। अभी आपका कितना हो गया, यहाँ से देख लीजिए 18 5 90 हो गया। अभी 5 से काट दीजिए, तो 5 तिया 15, और कितना होगा, ये 3 जाएगा 5 छक 30, मतलब 36/5 आ गया। तो 36/5 को आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 6 5 30, 7 5 35, एक गया 5 दूना 10, मतलब 7.2 आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 7.2 आएगा। ठीक है, ये आएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 10वां क्या बोल रहा है। बोलता है यदि 4 पुरुष अथवा 8 स्त्रियां किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है तो 6 पुरुष और 12 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती है। ठीक है, देखिए ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन लिया गया है तो कुछ उसका वजूद नहीं है, नहीं, जितना भी क्वेश्चन लिया गया सब एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आना ही आना है, तो इसको स्किप करना नहीं है, आराम से धीरे धीरे देखना है। समझ में नहीं आता तो 1 से 2 बार देखना है और अपना नोट्स बनाते चलना है। देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 पुरुष अथवा 8 स्त्रियां किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है तो 6 पुरुष और 12 स्त्रियां उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती है। तो देखिए जहाँ पे अथवा रहेगा ना वहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, जहाँ पे अथवा रहेगा वहाँ पे इक्वल करेंगे। जैसे कैसे करेंगे इक्वल, तो यहाँ से आपको बोला जा रहा है कि 4 पुरुष है, 4 मैन बराबर कितना है,
तो 8 वुमेन है। तो यहाँ से मैन बराबर कितना होगा, तो 2 वुमेन हो जाएगा। मैन बराबर कितना हो जाएगा, 2 मैन, कट जाएगा 2 बार में। तो आप देखिए अब यहाँ से क्या होगा, अब इस देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 पुरुष 6 मैन प्लस 12 वुमेन कितना दिन में करेगा, यही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए 1 मैन बराबर 2 वुमेन, तो यहाँ 6 मैन, इसको सबको वुमेन बदल दीजिए, क्योंकि देखिए हम वुमेन से ही निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 1 मैन बराबर 2 वुमेन है, तो 6 मैन बराबर कितना होगा, तो 6 दूना 12 वुमेन हो जाएगा, 12 वुमेन हो गया। अब आपका क्वेश्चन बन गया कि 8 स्त्री किसी काम को 15 दिन में करती है, तो 12 12 24 स्त्री उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालिए कि 8 स्त्री किसी काम को 15 दिन में करती है, तो देखिए यहाँ 12 वुमेन प्लस 12 वुमेन कितना हो गया, 24 वुमेन हो गया। तो 24 वुमेन इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 1 दिन में करेगा। अब यहाँ से काट दीजिए, 8 तिया 24 और ये कट जाएगा 5 बार में, तो मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और x यही तो आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर आसान क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला याद रहेगा। तो बोल रहा है कि यदि a और b का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का अंतर 81 है, तो a का मान क्या है। देखिए उनको वर्गों का योग कितना है, ये अंतर कितना है, 81 है। देखिए a हो गया, कितना दिया हुआ है, 4 5 दिया हुआ है, सॉरी आज कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, 5 दिया हुआ है। आप इसको मान लीजिए 4x 5x मान लीजिए। अब यहाँ से दोनों का अंतर निकाल दीजिए, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 25 के स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर होगा। ये दोनों का वर्गों का अंतर कितना होगा, ये वर्ग की जगह 25 का 100 स्क्वायर माइनस 16 का 100, ये दोनों का अंतर निकालना है, ये नहीं कि माइनस में लेना है, अंतर लेना है। तो 25 माइनस 16 करेंगे तो कितना होगा, 9x के स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ, देखिए तो 81 के बराबर दिया हुआ है। वर्गों का अंतर दिया हुआ है 81 के बराबर, तो यहाँ से आपको निकाल सकते हैं 9 81, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब x बराबर 3 आ जाएगा तो a का मान पूछ रहा है, तो a का मान देखिए आप माने हुए 4x, तो 4x का मान हो जाएगा, तो यहाँ से 4x का मान निकाल दीजिए। तो x के बराबर 3, तो 4 गुना 3 करेंगे बराबर 12। यही तो आपका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 12 बोल रहा है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य क्या है। समानांतर माध्य बोलता या तो माध्य बोलता, दोनों बात बराबर है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि समानांतर माध्य बोल रहा है तो क्या होगा और माध्य बोल रहा है तो क्या होगा, नहीं, दोनों सेम बात बोल रहा है। तो देखिए इसको आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होता है। तो देखिए बोलेगा प्रथम n विषम संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा, तो n ही होगा। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा, तो 20 होगा। ये एनवा पद होता है, इसको याद रखना है, एनवा पद होता है। ठीक है, जो लास्ट ला रहता है वही होता है। जब प्राकृतिक विषम रहेगा तो सम रहेगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि सम रहेगा तो भी 20 आ जाएगा, विषम रहेगा तो भी 20 आएगा, नहीं, विषम रहेगा तो होगा एनवा पद, जो कि लास्ट रहेगा वही होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कुछ करना नहीं है, देखिए मान पुट करना है। एक्स बराबर आपका मान दिया हुआ 2, तो निम्नलिखित में से बोल रहा है कि x³ प्लस 27x स्क्वायर प्लस 243x प्लस 631। तो देखिए इसको कुछ नहीं करिए, x का मान पुट करिए। तो जब x बराबर 2 है तो x बराबर 2 का क्यू करिएगा तो कितना आएगा, तो 2 का क्यू करिएगा तो आपका आएगा 8 प्लस 27, x का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, तो 4 होगा, प्लस 243 गुना 2 प्लस 631। अब इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो आपका देखिए कितना आ रहा है, तो 8 आ रहा है। इसको गुना 100 चौक 28 के 8 हाथ में 2 और 4 दूना 8 2 10 108 आ रहा है, प्लस इसको गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 4 दूना 8 और 2 दूना 4 486 आ रहा है, प्लस 631। अब सबको जोड़ लीजिए, अब सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, देखिए 1 और 6 7 7 और 8 कितना होता है 15
और 15 और 8 कितना होता है, 15 8 23, 23 के हो गया 3, हाथ में 2, फिर जोड़िए 3 और 8 11, 11 11 3, 11 3 कितना होता है, देखिए फिर जोड़िए 8 3 11, 11 11 11 11 3 14। कोई गलती हो रहा है क्या, देख लीजिए। इसको जोड़िएगा ना तो देखिए 8 है, 108 है, 486 है, 631 है, 6 1 7, 7 8 15, 15 और 8 23 के 3 हाथ में बचा 2, फिर हो गया 3 8 3 11, 11 2 15। कहीं गलती हो रहा है, ऐसे इसका आंसर देख लीजिएगा, ये है। एक्स का मान निकालिएगा ना, एक्स का मान पुट करिए तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको लास्ट में तो देख लेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14 बोल रहा है। 14 देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी देखिए उसी पे बना हुआ है, सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री एंगल पे ही बना हुआ है, ठीक है। बोल रहा है साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉट स्क्वायर 30 का मान क्या है। देखिए साइन बदलेगा कॉस में, तो साइन बदलेगा कॉस में, तो यहाँ से बदल दीजिए, तो यहाँ से बदल गया कॉस स्क्वायर, कॉस बदलेगा तो क्या होगा, 90 माइनस 22 होगा, 90 माइनस 22 कीजिए कितना होगा, तो 68 होगा, प्लस इसको रहने दीजिए जैसे है वैसे ही 68, प्लस कितना दिया हुआ कॉट स्क्वायर 30। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, आपको फॉर्मूला याद होगा। और कॉट स्क्वायर थीटा का मान आप जानते हैं, इस कॉट 30 का मान कितना होता है, तो कॉट 30 का मान आप कितना निकाले हैं, कितना जानते हैं, कॉट 30 का मान आपका निकल के आता है कितना आता है, तो √3, और इसका स्क्वायर है तो आ जाएगा आपका 3, तो ये आपका 3 निकल गया, आप जोड़ दीजिए 4, आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लेकिन आप ये भी इसमें फॉर्मूला बेस है। देखिए बोल रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो जानते हैं उसको, उसके बराबर 1 होता है, यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, आज कलम जो है ना बहुत परेशानी कर रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से आप नहीं कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, इसके बराबर तो ये लिख ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया हुआ है पी, तो यहाँ से आप पी पुट कर दीजिए, ये पी हो गया, तो यहाँ से आपका निकल आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/p, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा तो आप सेक का मान निकालिएगा, तो यहाँ से जुड़ जाएगा आपका दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है पी, ठीक। अब यहाँ सेक निकालना है, तो देखिए a प्लस बी बराबर 1/p, तो a माइनस बी बराबर 1/p, तो a प्लस बी बराबर 1/p है, तो आपका इसका मान निकालने का क्या करते हैं, जोड़ के आधा करते हैं, ये दोनों जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा p प्लस 1/p बाई 2 कीजिएगा तो 1/2 यहाँ कर दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो बी में है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए लाभ होगा, ठीक है, लाभ अथवा हानि पूछ रहा है। बोलता है 100 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो आप कर सकते हैं 100 CP बराबर कितना हो गया 60 SP, तो यहाँ से CP निकल के आ गया 60, SP निकल के आ गया कितना, तो 100। तो देखिए क्या हो रहा है, खरीदे हैं आप 60 रुपया में, बेच रहे हैं 100 रुपया में, तो कितना लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है, कितना में, तो क्रय मूल्य आपका कितना है 60 है, 60 में गुना 100 कर दीजिए, प्रतिशत में निकल जाएगा। आप काट दिए, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, मतलब 200/3, और 200/3 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा
200/3 कीजिए, 3×6 = 18, फिर गया 0, 3×6 = 18, मतलब 66.2/3% आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है ना, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या का 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 कितना होगा। तो संख्या मान लीजिए एक्स, संख्या एक्स मानिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3x/4 - 1/6x बराबर कितना दिया हुआ, 7 के बराबर आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा। इसको हल कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 12 आपका एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा 2x माइनस ये हो जाएगा 3×3 9x, 9x माइनस 2x कीजिएगा तो आपका आएगा 7x बराबर 12 बराबर 7 दिया, 7 से ये 7 कट जाएगा तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर 12 आएगा। x बराबर 12 आएगा तो बोलता है कि इस तो संख्या निकल के आया, संख्या निकल के कितना आपका आया 12। अब बोलता है कि आप 5/3, इसका 5/3 कर दीजिए 4 बार में बराबर 20 आएगा। यही 20 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो सी में है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। बोल रहा एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 12,100 रुपया हो जाएगी, तो बस वह राशि क्या है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है 2 वर्ष के लिए 10% के चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, तो 21% होता था। कैसे निकालते हैं, RT/R², इस पर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 21% लिख लेगा। लेकिन देखिए आपका ये मिश्रधन दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ना ये आपका मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन क्या होगा, जब मूलधन 100 माने हैं तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो 121 हो जाएगा। 100 + 21 121 हो जाएगा। 100 + 121 121 हो जाएगा। 121 का वैल्यू दिया हुआ है 12100, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 100। तो बोलता है कि मूलधन क्या है, तो मूलधन 100 बराबर होता है, तो आपका 2 जीरो आ जाएगा, तो मतलब 10,000। 10,000 किसी में है, तो देखिए ए में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 19, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है त्रिभुज PQR के कोण Q और कोण R के आंतरिक द्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ROQ बराबर 96 डिग्री तो RPQ का मान क्या है। देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, P हो गया, Q हो गया, R होगा। इसको विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो इसका मान दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है, तो आपका 96 दिया हुआ है, इसका मान 96। तो बोल रहा है आपको P का मान क्या है, यही पूछ रहा है। RPQ का मान क्या है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए पहले O का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कोण O बराबर होता है, देखिए यहाँ देख लीजिए, कोण O बराबर होता है 90 प्लस कोण A बराबर A/2 होता है। तो देखिए कोण O का तो मान दिया हुआ 96 बराबर 90 प्लस A/2 है, A/2 है। यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ से एलसीएम, यहाँ से एलसीएम 2 आएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ A होगा प्लस 2 दूना 18 180 आएगा। अब यहाँ सल के कर दीजिए तो तिरछा गुना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूना 18 1 19, 192 बराबर क्या होगा, तो 180 प्लस A होगा, तो A बराबर कितना निकल के आएगा, तो 180 इधर भेज दीजिएगा तो घट जाएगा 2 1 मतलब 12। ये 12 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। ठीक है, यही आपका इसका मान पूछ रहा है P, तो P को हम A मान लिए हैं, P को A मान करके निकाले हैं और P बराबर का निकल के आया 12 डिग्री। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 20वां बोल रहा है
कि 2:5 अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह 5:6 के बराबर होगा। देखिए कोई संख्या, मान ली एक संख्या है, दूसरा संख्या है, ये कितना है, तो ये 2 है, ये 5 है, ये 2x है, ये 5x है, तो इसमें कितना कैसे जोड़ेंगे, तो इसको सबसे आसान तरीका है, क्या करेंगे, यहाँ मान लीजिए 2 है, अनुपात है 2/5 है, प्लस इसमें x जोड़ेंगे, इसमें भी x जोड़ेंगे, बराबर कितना के बराबर कर रहा है, तो 5/6 के बराबर कर रहा है। इसको हल कर दीजिए, तो 6 दूना 12 प्लस 6x बराबर 5 5 25 प्लस 5x है। देखिए ये 5x को इधर लाइए और 12 को उधर भेजिए, तो 5x को इधर लाइए तो बचेगा x, और 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 25 में से 12 जाएगा तो आपको बचेगा 13, यही x बराबर 13 होगा। यही 13 जोड़ेंगे तो ये 5/6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। आई होप यहाँ तक का जितना भी 20 प्रश्न था आप लोगों को सही सलामत समझ में आया होगा। अगर जो कहीं दिक्कत होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि देखिए आज पेन जो है ना काम नहीं कर रहा बढ़िया से, और ये स्क्रीन पे लिखा नहीं जा रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आया है। तो 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आया, उसको थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। अब प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा हेल्प कीजिए, ये सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर जो थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय।